ओम नमस्ते सभी से। आज हम एक मंत्र पर चर्चा करेंगे और आवश्यक मुझे लगा कि इस मंत्र पर, वेद मंत्र पर कुछ बात रखनी चाहिए हमारे समाज और हमारे कम्युनिटी की दशा को देखते हुए। तो इसकी बहुत आवश्यकता है हमारे समाज को, हमारी कम्युनिटी को। तो इस मंत्र में कहीं पर अच्छाइयाँ बताई गई हैं, परंतु इस मंत्र में कुछ जानवरों की बुराइयां बताई गई हैं और हमें आदेश दिया गया है कि इन जानवरों के व्यवहार को हम छोड़ दें। 3-4 जानवर हैं, 1-2 परिंदे हैं, इनके व्यवहार को हम छोड़ दें। जैसे पत्थर के ऊपर चटनी बनाते हैं पुदीने की या फिर किसी और हरी मिर्च की, या जैसे हम पत्थर के ऊपर रख के उसको मसलते हैं और उसकी चटनी बन जाती है, तो इन व्यवहारों को इस तरह से हम मसल देवें, चटनी बना देवें, अर्थात छोड़ देवें। तो सबसे पहले उल्लू का नाम आया है कि उल्लू को व्यवहार को छोड़ देवें। अब उल्लू का क्या व्यवहार है? उल्लू जो है वो अंधकार में रहता है, अंधकार प्रिय है, उसको अंधेरा बहुत अच्छा लगता है, रोशनी उजाला उसको अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं हम भी उल्लू के इस व्यवहार को अपनाए हुए हैं कि हम भी अंधकार में रह रहे हैं। ईश्वर के ज्ञान, ईश्वर के शास्त्र जो हमें दिए गए हैं, जो हमें ईश्वर की आज्ञा जो हमें दी गई है, उसको छोड़ करके हम अंधकार अज्ञान के अंदर जी रहे हैं और उसी में खुश हैं। अगर कोई हमें ईश्वर के शास्त्रों का हवाला या ईश्वर के शास्त्रों के बारे में कुछ बताता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं हम भी उस उल्लू के व्यवहार को अपनाए हुए हैं। तो ईश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि उल्लू के व्यवहार को छोड़ देवें। प्राचीन काल में, महाभारत से पहले, ब्राह्मणों ने वेद पढ़ना, ब्राह्मण जो हैं वो वेद पढ़ते और पढ़ाते थे, आश्रमों में बच्चे पढ़ते थे, जिसके कारण धर्म का बहुत प्रचार और प्रसार होता था। परंतु महाभारत के युद्ध के बाद धीरे धीरे ब्राह्मणों ने वेद का पढ़ना और पढ़ाना दोनों छोड़ दिया। और उसमें से कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों ने क्या किया कि हमारी कम्युनिटी को अपने अधीन कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि देवा आधीना जगत सर्वम, ते देवता मंत्र आधीना, ते मंत्रा ब्राह्मण आधीना, तस्माद ब्राह्मणा देवतम, कि सारा जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए सबसे बड़े कोई देवता है तो वो ब्राह्मण ही है। अर्थात पूरा का पूरा केंद्र जो है वो अपने ऊपर कर लिया कि देवताओं से भी ऊपर हैं हम और मंत्रों से भी ऊपर है, ये सारा कुछ ब्राह्मणों के अधीन है, तो हम ब्राह्मण ही सबसे बड़ा कोई देवता है तो वो ब्राह्मण ही है। और हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग और पिछड़े हुए लोग जो थे, जिनको ब्राह्मणों ने ज्ञान देना छोड़ दिया, तो वो बेचारे यही समझने लगे कि हाँ, सारा कुछ है तो ब्राह्मण ही है। अगर ब्राह्मण का एक छोटा सा बच्चा भी आ जाए तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। आज भी हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ को मानते हैं लोग। यहाँ पर दूसरे नंबर पे एक जानवर का नाम दिया गया है कि भेड़िए की चाल को छोड़ देवें, अर्थात क्रूरता छोड़ देवें। हमारे अंदर आज आप देखें कि कितनी क्रूरता पैदा हो गई है, कितनी नफ़रत, द्वेष, एक दूसरे से हसरत, एक दूसरे की बात को काटना, एक दूसरे की बात को रद्द कर देना, हमारे अंदर बहुत ही कूट कूट के भरी हुई है। आप डिस्कवरी चैनल देख लें तो उसमें आप देखेंगे तो वो छोटे छोटे बिच्छुओं को तल के खा रहे हैं, छोटे छोटे वो ड्रैगन फ्लाई, जिसे डेंगू कहते हैं हमारी भाषा में, पीले रंग के, बूंद कहते हैं, हिंदी में बूंद कहते हैं उसको, तो उनको वो तल के तेल में वो खा रहे हैं। एक बंदर है, चाइना में आप देखेंगे तो एक बंदर को एक पिंजरे के अंदर इस तरह से फिट किया जाता है कि वो हिल ना पाए, और उसके ऊपर का जो दिमाग का हिस्सा है उसको खाली रखते हैं और वहाँ से उसको काट करके चम्मच से खाते हैं। जिंदा बंदर जो है वो तड़प रहा होता है और उसके दिमाग को वो बड़े ही मज़े से, और वहाँ पर वो बहुत ही महंगी डिश समझते हैं इसको, और वो बहुत अमीर लोग खा सकते हैं, गरीब तो खा नहीं सकते हैं। तो कितनी क्रूरता है, बंदर उतना चिल्ला रहा होता है परंतु उन लोगों को बिल्कुल दया नहीं आती है। आप देखें चाइना में स्त्रियां जो हैं वो अपने भ्रूण को बेच देती हैं, अर्थात 3-4 महीने के, 5 महीने के बच्चे जो पेट में होते हैं
उनको निकाल करके वो बेचती हैं और उनका सूप बनता है। तो कितनी क्रूर होंगी वो औरतें, कितनी क्रूर होंगी वो माएँ जो अपने बच्चों को इस तरह से पैसों की खातिर बेचती हैं। तो किसी न किसी तरह से हम भी ये क्रूरता अपनाए हुए हैं। तो ईश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है कि इस क्रूरता अर्थात भेड़िए की चाल को छोड़ दें। नंबर 3 पे है कुत्ते की चाल को छोड़ दें। कुत्ते में वैसे तो बहुत सी खूबियां हैं, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उससे मना किया गया है, जैसे चापलूसी। चापलूसी छोड़ दें। आप कुत्ते को एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे तो वो पूंछ हिलाएगा, पेट दिखाएगा और बोलेगा मालिक तेरे जैसा तो कोई है नहीं, तू ही है मेरा पालनहार। तो ये चापलूसी जो है, ये हमें ईश्वर ने कहा है कि ये छोड़ दें। और दूसरा जो है स्वजाति द्वेष उनके अंदर है। सुजाति द्वेष जो है, क्या कहते हैं कि अपनों से ही द्वेष करना, स्वयं से द्वेष करना। हमारे अंदर भी ये कूट कूट के भरा हुआ है कि हम अपनों से ही द्वेष करते हैं, अपनी जाति वालों से ही द्वेष करते हैं। अगर कोई दूसरे मत पंथ या मज़हब का आदमी आ जाए तो उससे हम ऐसे बात करेंगे, और अगर हमारा कोई गरीब आदमी आके हमसे जो है कुछ बात करे या कुछ काम का कहते तो हम उनसे जो है वो बहुत ही क्रूरता से उनसे बात करेंगे। तो स्वजाति द्वेष जो है उनके अंदर बहुत पाया जाता है। किसी वैज्ञानिकों ने एक तजुर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया कि एक कमरे में बहुत सारी भेड़ों को भर दिया। 10-15 भेड़ें जो थी वो एक कमरे में डाल के उसके अंदर एक डल बड़ी टोकरी जो है उसके अंदर घास रख दिया सेंटर में, और कमरे को बंद कर दिया, लॉक लगा दिया। और दूसरे कमरे में उन्होंने क्या किया कि 15-20 कुत्तों को भर के और वहाँ पर एक डल टोकरी की रखी गई, उसमें कुछ पूरियाँ या कुछ रोटी के टुकड़े उसमें डाल दिए गए और दरवाजे को बंद कर दिया। और जैसे सुबह उन्होंने दरवाज़ा खोला कि देखते हैं कि क्या हुआ, तो सुबह जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि पहले उन्होंने भेड़ों का दरवाज़ा खोला तो देखा कि सब भेड़ें जो हैं आपस में चुगाली कर रही हैं। चुगाली मतलब मुंह हिला रही हैं, और उनकी जो डल थी, टोकरी थी, वो भी खाली है। सब ने खाया, अच्छे से खाया, और कुछ तो आंखें मूंद करके ऐसे बैठी हो जैसे ध्यान कर रही हो, और कुछ एक दूसरे के कंधे के ऊपर कंधा रख के चुगाली कर रही हैं जैसे कोई भजन कर रही हो। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि दूसरे कमरे को भी देखा जाए, दूसरे प्राणियों को भी देखा जाए, कुत्तों को। तो जब कुत्तों का दरवाज़ा खोला गया कमरे का तो देखा कि कोई जो टोकरी है वो पूरी की पूरी इधर उधर बिखरी पड़ी है, पूरियाँ पूरे कमरे में बिखरी पड़ी है। और जब कुत्तों को देखा गया तो किसी का कान टूटा हुआ है, किसी की नाक फूटी हुई है, किसी की पूंछ टूटी हुई है, कोई एक कोने में बैठ के रो रहा है, कोई एक कोने में बैठ के गुर्रा रहा है। किसी ने नहीं खाया, एक को भी खाने नहीं दिया। तो उनमें स्वजाति द्वेष है। तू कैसे खा लेगा, मैं देखता हूँ तू कैसे खा सकता है। आप 2 कुत्तों के सामने एक टुकड़ा रोटी का डाल दें तो देखें कौन खाता है। तो यही जो आ, हमें ईश्वर ने कहा है कि यही व्यवहार जो है आपने वो छोड़ देना है। स्वजाति द्वेष वाला व्यवहार जो है हमें नहीं रखना है। अपनी कौम, अपनी कम्युनिटी, इनको आगे लेके जाना है। इनके साथ हमने ऐसा व्यवहार रखना है कि हमारी कौम तरक्की करे, हमारी कम्युनिटी एकता का हमारे अंदर एक जोश हो, और हम वी आर वन का एक हम नारा लगाएं, और हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। यही हमें इस मंत्र में ईश्वर की आज्ञा है। एक और मैं इससे कथा जोड़ देता हूँ। एक आदमी मछली पकड़ के आता था, तो वो मार्केट से जब गुजरता था तो मछली के ऊपर, उस टोकरी के ऊपर उसने कपड़ा डाला होता था। तो एक दिन वो जब वो टोकरी भर कर के ला रहा था तो उसने कपड़ा नहीं डाला हुआ था, ऐसे ही बिना कपड़े के वो ला रहा था। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई इतने दिन तो आप इस टोकरी के ऊपर कपड़ा डाल के लाते हैं, परंतु आज इसके ऊपर कपड़ा क्यों नहीं डाला आपने? उसने कहा इतने दिन मैं मछली पकड़ के लाता था तो कपड़ा इसलिए डालता था क्योंकि वो मछलियाँ इधर उधर फुदक के बाहर निकल जाती थी, परंतु आज मैं केकड़े लाया हूँ। एक केकड़ा निकलता है तो दूसरा केकड़ा उसको टांग से पकड़ के खींच लेता है। तो कहीं ना कहीं हम भी केकड़े बन चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये व्यवहार, ये आदत आ चुकी है कि कोई अपना हमारा कोई तरक्की कर रहा होता है तो उसकी टांगें खींचना,
ये हमारे स्वभाव में कूट कूट के भरा हुआ है। एक और मैं आपको कथा सुनाता हूँ। कथा के माध्यम से ना वो मंत्र की एक परिभाषा हमें थोड़ा आसानी से समझ में आ जाती है। अब्दाली नाम सुना होगा, अफगानिस्तान के थे। तो उन्होंने मराठाओं पर जो हमला किया जब, तो 10-12 बार, आई थिंक सो, मुझे इतना याद नहीं है, 10-12 बार उन्होंने हमला किया तो वो मराठा से परास्त हो चुके थे, मतलब हार मान चुके थे। तो एक दिन जब उन्होंने देखा अपने महल के ऊपर चढ़ के उन्होंने देखा तो मराठाओं की जो सेना है वो अलग अलग हांडी, अलग अलग आग जल रही है। तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये छूत छात को मानते हैं, छूत छात रखते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के हाथ का नहीं खाते हैं, इसलिए ये अलग अलग जो है वो अपना खाना बना रहे हैं। तो अब्दाली ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अंदर उन्होंने कोई गुप्तचर भेज करके उनके अंदर फूट डलवा दी कि उसने तुझे ऐसा कहा है, वो नीची जाति वाले ने तुझे ऐसा कहा है, बड़ी बड़ी जाति वालों ने नीची जाति वालों के लिए ऐसा कहा है। तो इस तरह करके उनके अंदर फूट डला दी और फिर अब्दाली ने हमला किया तो उनको, मराठाओं को परास्त कर दिया। तो ये जो हमारे अंदर एक व्यवहार है, अपनी ही जाति से द्वेष करना, अपनी ही जाति से नफरत करना, अपनी ही जाति की टांगें खींचना, ये व्यवहार हमें छोड़ना पड़ेगा। ईश्वर ने हमें इस व्यवहार के बारे में कहा है कि इस व्यवहार को छोड़ देवें। और सबसे अंतिम में एक आता है कूपयातम, इसमें संस्कृत में कहा गया है। तो ऐसा एक परिंदा है जिसको काम वासना बहुत है, सेक्स की उसे बहुत ही चाहत होती है, बहुत, हर वक्त वो इसी व्यवहार में रहता है कि वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसको काम वासना पूर्ण हो। तो ईश्वर ने हमें कहा है कि उस पक्षी की जो है आप व्यवहार को छोड़ देवें। तो इस तरह से हमारे इस मंत्र को कंप्लीट करते हैं। आगे एक दो कथाएं हैं परंतु मैं वो नहीं सुनाऊंगा, मंत्र अपना वॉइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो हमारे इस मंत्र में हमें जिन जिन पहले उल्लू का, उसके बाद जो है भेड़िए का, और उसके बाद कुत्ते और केकड़े, और इन चीज़ों को मैंने जो भी आपको कथाएं या बातें कही हैं मंत्रों के आधार पर, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें और अपनी कम्युनिटी, अपने कौम की असलाह करें, एक दूसरे के साथ प्रेम करें, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव और एक दूसरे की हेल्प करें जितना हो सके, अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाएं। सभी से नमस्ते।